नमस्कार दोस्तों, डीपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ आपको यूपी टेट सी टेट से संबंधित सारी वीडियोस मिलेंगी। तो आइए देखते हैं आज की वीडियोज। दोस्तों आज की है वीडियो सीडीपी यानी मनोविज्ञान के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस पर आधारित होगी। यानी हम सुपर फास्ट वीडियो में बेस्ड क्वेश्चन ट्रेंड कराएंगे। अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, अपना स्कोर बताइएगा कि क्या आपका स्कोर बेहतर परिणाम दे रहा है। पहला क्वेश्चन बिना रुके, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें दोस्तों यहां पर बुद्धि परीक्षण की, देखिए बुद्धि परीक्षण से आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए बुद्धि चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैंने पढ़ाया भी है और फिर से रिवीजन भी कराएंगे। यहां पर दोस्तों अगर आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर किसके साथ? बी के साथ चला जाएगा। अल्फ्रेड विने ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी 1905 के दशक में हम कह सकते हैं दोस्तों एक बेहतरीन समय था बुद्धि परीक्षण के लिए। बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके माइंड को चेक करेगा, आपके आईक्यू को चेक करेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त उम्दा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब ध्यान दीजिएगा, सत्य क्वेश्चन बताना है, सत्य कथन ऑप्शन बताना है। यहां पर हर बहन हर भाई जो टेट एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, जो शिक्षक शिक्षिका मात्र बनना चाहते हैं, गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी केवल टीचर वैकेंसी की बात करता है। फोकस रहता है कि आयोग किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। तो यहां पर केवल एक वैकेंसी को ब्रेक किया जाता है, इसलिए सरकारी सीट प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें। तो आंसर क्या चला जाएगा? आंसर चला जाएगा दोस्तों यहां पर पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले। लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना, ये गलत अवधारणा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, तो यहां पर भी हमें क्या कर देना है? कट कर देना है। यह भी एक गलत अवधारणा है। हो सकता है कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में आगे हो सकता है कोई गर्ल आगे हो सकता है कोई बॉय आगे हो, है ना। तो इसलिए कोई भी अपने आप को यह ना सोचे कि कमतर है, हमारा कहीं ना कहीं बेहतर परिणाम होगा किसी ना किसी सब्जेक्ट में। अगर हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की यानी ऑप्शन नंबर थर्ड की बात करें तो आंसर चला जाएगा बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं होता है। और क्वेश्चन नंबर फोर्थ ऑप्शन नंबर 4 की बात करें सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, गलत है। आंसर जाएगा थर्ड के साथ, क्योंकि बुद्धि की बात करें वो लिंग के साथ बिल्कुल रिलेट नहीं करती है। हो सकता है गरीब बच्चा होता है और एक 20 साल बाद अच्छे पद पर चला जाता है। तो मतलब कहने का यह है कि गरीब अमीर बुद्धि पर लिंग का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। बालक अंतर्बोध, बालक अंतर्बोध का मतलब होता है चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट, ठीक है ना। ये क्या है? ये सर है पर्सनालिटी टेस्ट है, व्यक्तित्व चैप्टर है आपके मनोविज्ञान में। उसमें क्वेश्चन आता है कि ये बताओ कि चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट किसने दिया। आपसे कहता है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट किसने दिया। थीमेटिक का मतलब होता है टीएटी, टीएटी अपरसेप्शन टेस्ट की बात करता है, यानी थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। और ये होता है सीएटी, सीएटी का मतलब होता है चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट, ठीक है ना। ये होता है बालक अंतर्बोध परीक्षण, ये थीमेटिक वाला होता है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। इसलिए अगर क्वेश्चन में टीएटी का पूछा जाए, टीएटी के जनक कौन है, तो टीएटी के जनक है दोस्तों कौन है? मुर्रे हैं, यानी मुर्रे एंड मार्गन। और बालक अंतर्बोध के परीक्षण के पूछे जाए तो आपको आंसर मार देना है 2 के साथ, यानी अगर सीएटी के पूछे जाएं तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट। ब्रेल लिपि से किसको पढ़ाया जाता है? यानी ब्रेल लिपि, आप सभी ने ब्रेल लिपि को खूब सुना होगा कि लुइस ब्रेल से 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्वेश्चन ये बनेगा कि ये बताओ कि ये किसने दिया, तो आंसर बच्चे कहते हैं कि सर लुइस ब्रेल ने दिया, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि ये बताओ लुइस ब्रेल कहाँ के निवासी थे, तो आंसर होगा दोस्तों फ्रांस के थे, ठीक है ना। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। और तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ब्रेल लिपि में क्या होता है, तो ब्रेल लिपि में अंधे बच्चों को, यानी जिनको जो है अगर हम देखा जाए ऑप्शन नंबर 2, यानी जो बच्चे देख नहीं सकते, देखने में अक्षम हैं, ऑप्शन जाएगा 2 के साथ, उनको पढ़ाया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है रुचियां होती हैं। अब ध्यान दीजिएगा, 2 क्वेश्चन आने वाले जो बहुत अलग अलग आंसर हो सकते हैं बच्चों के लिए, तो आज आपका डाउट क्लियर कर देते हैं। रुचियां होती हैं, जब क्वेश्चन में रुचि पूछे तो दोस्तों याद रखना है ऑप्शन क्या मारेंगे? थर्ड मारेंगे। यानी रुचियां जो हमेशा होती हैं वो जन्मजात होती हैं और अर्जित होती हैं। कुछ बच्चा पहले से लेकर आता है और कुछ बच्चा एनवायरनमेंट में आने के बाद सीखता है। इसलिए आदत नहीं है ये रुचि है, और आदत अलग है, हैबिट अलग है दोस्तों, और ये रुचि दोस्तों क्या है?
अलग है। अब हम आगे के क्वेश्चन में आपका डाउट क्लियर कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आदतें होती हैं, मैंने कहा रुचियां होती हैं, तब ऑप्शन ये दोनों लगेंगे, जन्मजात और अर्जित। जब केवल मैं पूछूं कि आदतें जो हैबिट होती हैं वो कैसी होती हैं, तब दोस्तों मैं मारूंगा क्या, ऑप्शन बी मारूंगा। हमेशा याद रखना है कि जो हैबिट होती हैं वो जन्मजात नहीं, आदत आप जन्म होने के बाद बनाते हो। आदत आप पढ़ने की नहीं है तो पढ़ने की आदत बनाओगे तभी आदत में आएगा, क्योंकि बच्चा इतना होशियार नहीं होता है माँ के गर्भ के बाद कि तुरंत वो कहे कि भाई सर किताबें लाइए मैं पढ़ने लगूंगा। कोई भी आदत बनाने में टाइम लगता है, इसलिए अच्छी आदत बनाएंगे तो वो आदत हो जाएगी, अगर बुरी आदत बनाएंगे तो वो बुरी आदत हो जाएगी। इसलिए अर्जित की जाती हैं अच्छे एनवायरनमेंट में और बुरे एनवायरनमेंट में। क्वेश्चन नंबर 7, बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। तो याद रखना है बच्चे की जिज्ञासा को शांत करने के लिए हम ये क्वेश्चन पहले करा चुके हैं। परसों वाले दिन मैंने इस क्वेश्चन का जिक्र किया था, याद आया। तत्काल जब विद्यार्थियों द्वारा जिज्ञासा की गई है, यहां पर तुरंत उसकी जिज्ञासाओं को शांत कराना चाहिए। अब यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में ट्रेंड हुआ है, इस क्वेश्चन को लगभग 60% बच्चे गलत करेंगे। ध्यान दीजिएगा सभी बहनें सभी भाई, ईमानदारी से वीडियो को वॉच करें। ईमानदारी अगर नहीं है पढ़ने में तो वीडियो को आप छोड़ दें, और अगर किताबों को नहीं पढ़ने में ईमानदारी रखते हैं तो किताबों को भी छोड़ दें। कहने का मतलब यह है कि जितनी देर आप पढ़ेंगे किताबों को उतनी देर ईमानदारी से। नहीं लग रहा है पढ़ने में मन तो बिल्कुल ना पढ़ें, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान दीजिएगा, तो आंसर क्या चला जाएगा, आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्यों? बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर ऑप्शन नंबर 3 क्यों नहीं हो सकता, ऑप्शन 1 क्यों नहीं हो सकता। तो विशिष्ट बालक, जब आप डीएलएड की बात करते थे, बीटीसी में आप पढ़े हैं, बीएड में आप पढ़े हैं, सेमेस्टर एग्जामों में आप पढ़े हैं कि यार ये बताओ, अगर नहीं पढ़े तो किताबों को खोल के देख लेना। साफ साफ लिखा है कि विशिष्ट बालक क्या होते हैं। तो विशिष्ट बालक वो होते हैं जो कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि से डाउन स्तर के होते हैं और बुद्धि से अप स्तर के होते हैं। जैसे इस क्लास में बच्चे बैठे हैं और इस क्लास में एक बहुत मंदबुद्धि का है और एक बहुत प्रतिभाशाली का है, तो ये दोनों कहीं ना कहीं विशिष्ट बालक के अंतर्गत आएंगे। ये कोई टीचर यहां पर पढ़ा रहा है और इस टीचर की पढ़ाई गई बातें इस मंदबुद्धि के दिमाग में नहीं चढ़ रही हैं, और ये बातें पढ़ा रहा है जबकि सरल पढ़ा रहा है, और इस सरल बातों को भी प्रतिभाशाली बच्चा एंजॉय नहीं कर रहा है क्योंकि उसको सरल लग रहा है और इसको कठिन लग रहा है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि ये सारे पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, ये सभी विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं। इसलिए राइट आंसर जाएगा डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 9, निशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। निशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान कहां पर किया जा सकता है? समावेशी शिक्षा में डालकर। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि जब हर तबके का बच्चा एक ही जगह पर बैठकर शिक्षा ग्रहण करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अधिगम का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? देखिए यहां से 4 क्वेश्चन मैं बताता हूं। हिंदी में अगर क्वेश्चन में यानी मनोविज्ञान में अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि सामाजिक का सिद्धांत किसने दिया है, वाइगोस्की ने दिया है। संज्ञानात्मक का सिद्धांत किसने दिया है, संज्ञान का सिद्धांत किसने दिया है, जीन पियाजे ने दिया है। क्लासिकल का सिद्धांत किसने दिया है, कुत्ते पर प्रयोग किसने किया है, तो हम मारेंगे क्या, मिस्टर पावलोव मारेंगे। और गेस्टाल्ट वादियों ने दिया है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, यानी हम कह सकते हैं कि मिस्टर कोहलर आते हैं गेस्टाल्ट वादों में से, इसलिए हम राइट आंसर ए मारेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि छोटे बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में अभिभावकों को भूमिका कैसी निभानी चाहिए। यानी इस खाली स्थान में आपको भरना है, फटाफट जवाब दीजिएगा आंसर क्या होगा। क्या बात है। तो दोस्तों छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे की बात करें जन्म से 5 साल, जन्म से 6 साल, जन्म से 8 साल, ये छोटे ही बच्चे होते हैं और हर माता पिता के लिए अपना बच्चा छोटा ही लगता है, ठीक है ना। और अधिगम प्रक्रिया की बात कर रहा है कि उसको पढ़ाना है। अभिभावकों का मतलब है कि पेरेंट्स यानी उसके माता पिता की भूमिका कैसी होनी चाहिए, हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए, सहानुभूति नहीं देना है, तटस्थ नहीं, नकारात्मक नहीं। आंसर सबसे बेस्ट पॉजिटिव है, इसलिए राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, प्राथमिक शिक्षक के लिए निम्नलिखित अध्ययन सर्वाधिक उपयोगी है। यानी अध्ययन यहां पर कर लेना है कि अगर आप एक टीचर या अगर हम आपसे बात करें कि कोई भी बहन इस वीडियो को देख रही है वो अध्यापिका बनना चाहती, कोई भाई इस वीडियो को देख रहा है वो अध्यापक बनना चाहता है, तो आपको प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाना है और आप शिक्षक बन के जाते हो, तो आपको सबसे बेस्ट ज्ञान कौन सा होना चाहिए,
कानून का ज्ञान होना चाहिए, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, खगोलीय विज्ञान, सांख्यिकी बोले तो स्टैटिक्स का ज्ञान होना चाहिए? जी नहीं, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। बाल मनोविज्ञान का मतलब है कि बच्चे के व्यवहार को आप परख लें और उसके साथ साथ आपको अपने सब्जेक्ट में भी ज्ञान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13, बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है? तो याद रखना है कि बालकों के विकास की अवस्था को यानी किशोरावस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है, इसलिए आंसर जाएगा किसके साथ? 13 का 3 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14, पिछड़ा बालक। अब क्वेश्चन नंबर 14 और 15 दोनों में फर्क आप समझे, बेहतरीन क्वेश्चन है। पिछड़ा बालक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखना है, 90 की बात करेंगे, 90 से 110 की या 100 की बात करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, ये सामान्य बुद्धि लक्षण की बात करता है। लेकिन पिछड़ा बालक हम 70 लगाएंगे या ऑप्शन नंबर 4 लगाएंगे? तो ये क्वेश्चन अमूमन बच्चे की बात करें, 14 नंबर जो क्वेश्चन है 90% बच्चों ने क्या करा है? गलत किया है। गलत किया है। अब आप समझ लो क्यों गलत किया है। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। रियलिटी क्या है? देखिए 90 से अगर हम बात करें, ऊपर की बात करेंगे तो वो सामान्य बुद्धि लक्षण की बात करता है और 120 के ऊपर प्रतिभाशाली बच्चा होता है। लेकिन पिछड़ा बालक कहां पर आएगा? अरे सर, पिछड़ा बालक और मंद बुद्धि बच्चा दोनों अलग होते हैं। एक पिछड़ा बालक होता है, एक मंद बुद्धि होता है। मंद बुद्धि हम 70 के डाउन में जाएंगे, 70 के नीचे, तो ये तो मंद बुद्धि हो गया ना, तो इसलिए आंसर होगा ही नहीं। और पिछड़ा बालक किसे कहते हैं? पिछड़ा बालक वो होता है जो अपने सहपाठियों के बीच में अपनी ही कक्षा में पिछड़ जाए पढ़ने में, तो वो पिछड़ा बालक होता है। यानी 90 से कम, 90 के ऊपर और 100 के बीच में हम कहते हैं ये हमारी स्थिति है, सामान्य स्थिति है। और 90 से दोस्तों नीचे 70 के बीच की बात कर रहा है, ये दोस्तों होता है पिछड़ा बालक। समझ लीजिएगा, इस चीज को गलती नहीं करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। गुरुजी वर्ल्ड क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर लाता है, सृजनशील बालकों का IQ कितना होता है? जवाब दीजिएगा, सृजनशील बालकों का IQ कितना होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। सृजनशील बालक का मतलब यार मेरे भैया प्रतिभाशाली है, जो बच्चा क्रिएटिव माइंड का हो। और क्रिएटिव माइंड के अनुसार टर्मेन ने क्या कहा है कि टर्मेन के अनुसार जिसका IQ 120 प्लस होगा सर वो क्रिएटिव है। आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। बढ़िया है ना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 16। आने वाले 5 क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि हम इस वीडियो में मात्र 20 क्वेश्चन कराएंगे, इसके बाद मैराथन लाने वाले हैं। बुद्धि का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत दोस्तों दिया है, स्किनर की बात करें क्रियाप्रसूत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, गोलमैन का आंसर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17। मैं कौन, मैं क्या आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चन। सभी बहनें सभी भाई चैनल को लाइक जरूर कर दें क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर चला जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं क्या कहां हूं। ऐसे दुविधा में दोस्तों किशोरावस्था रहता है। एडोलसेंस पुस्तक किसने लिखी? मिस्टर स्टैनले हॉल ने। किशोरावस्था पर सबसे ज्यादा स्टडी किसने करी है? मिस्टर स्टैनले हॉल ने। यानी ऑप्शन ए लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? यानी हम कह सकते हैं परिपक्व मतलब 100% यहां पर क्या हो जाता है, उसका विकास मानसिक स्थिति का हो जाता है, शारीरिक नहीं मानसिक। तो हम कह सकते हैं जो किशोरावस्था अगर बच्चे मार रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि परिपक्व होगा जब वो 18 प्लस की बात करेगा। गाइस क्लियर है? आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19। शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? वेरी वेरी मोस्ट टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छे बच्चे भी नहीं लगा सकते, थोड़े से बच्चे लगा लेंगे, ये तो बात तय है। जो बच्चे पुराने हैं वो लगा लेंगे। 10% बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर पाएंगे। गाइस क्या बात है। देखिए शिक्षण की विभिन्न विधियों के लिए आप कौन सी जो है सबसे बेहतरीन अवस्था मानते हैं? जिस समय एक टीचर पढ़ा रहा होता है स्कूल में, उस समय अगर बाल्यावस्था में बच्चा है 5 to 12 ईयर में, इस समय बच्चे के ऊपर विभिन्न विधियों का उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा, अपने समय की याद करो जिस समय टीचर नए नए आयाम आपको सिखाता था, याद आया? और जैसे आप किशोरावस्था में बढ़ते हैं तो फिर तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें होती हैं। अगला हम क्वेश्चन लेंगे 20 नंबर। प्राचीन अनुबंधन का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया?
तो दोस्तों याद रखना है, प्राचीन अनुबंधन पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। 20 क्वेश्चन का यानी 20 क्वेश्चन का आंसर फटाफट कमेंट करिएगा, जल्दी से बताइएगा। अरे मैं ही बता देता हूं, टेंशन मत लो। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत जो दिया है मिस्टर पावलोव, अगर आप मार रहे हो तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अनुबंधन के लिए सबसे पहले पावलोव को जाना जाता है। जब दो क्रियाओं के बीच में अनुबंधन की बात, रिलेशन बनाया जाता है, तो ये बीच का जो सिस्टम होता है वो अटूट अनुबंधन कहलाता है। आंसर चला जाएगा सी के दोस्तों साथ। ऐसे ही हमारे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।